नमस्कार साथियों, मैं सौरभ आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल सौरभ एकेडमी पे स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग देखेंगे बिहार दरोगा पुलिस अवर निरीक्षक का जो पीटी परीक्षा संपन्न हुआ था, उसका क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 17/12/2023 को संपन्न हुई थी। प्रथम और द्वितीय पाली दोनों पालियों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। साथियों, अगर आप मेरे YouTube चैनल सौरभ एकेडमी पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य करें। और आपके द्वारा दिया गया प्रतिक्रिया मेरे लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, राज्य विधानसभा की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित है? 500। वहीं न्यूनतम की बात करें तो 40 है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो लोकसभा के प्रति। राष्ट्रीय आय किसके बराबर होती है? तो नेट नेशनल प्रोडक्शन एट द फैक्टर कॉस्ट पे बराबर होती है। किस केंद्रीय मंत्रालय ने ई सारस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया था? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया था। रुद्राक्ष पाटिल का संबंध किस खेल से है? तो निशानेबाजी से है। रुद्राक्ष पाटिल का संबंध किस खेल से है? निशानेबाजी से है। वहीं अगला प्रश्न को देखें तो कुमार पोस्ट सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? तो कैप्टन शिवा चौहान है। कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी? वत्स की। रूस से किस संधि के द्वारा प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ था? तो ब्रेस्ट लिटोवस की संधि के द्वारा रूस से प्रथम युद्ध से अलग हुआ था। विस्थापन का दूरी के साथ अनुपात हमेशा क्या होता है? 1 के बराबर या 1 से कम होता है। विस्थापन का जो दूरी के साथ जो हमेशा जो उसका रेशियो होता है, या 1 के बराबर होगा या लेस देन 1 होगा। अगला प्रश्न है, द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर होता है, द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर होता है तो वे फूल जाती है और रंध्र का छिद्र क्या हो जाता है? तो क्या हो जाता है? खुल जाता है। सरकार द्वारा लगाई गई रुकावटों एवं प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? तो उदारीकरण कहलाता है। कंगड़ा लघु चित्रकला किस राज्य में बनाई जाती है? तो हिमाचल प्रदेश में कंगड़ा चित्रकला को बनाई जाती है। मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा, यानी कि यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। द स्पिरिट ऑफ लॉन्च नामक रचना का लेखक कौन था? मॉन्टेस्क्यू। भारत शासन द्वारा जनजातियों के स्वशासन के विभिन्न आयामों का परीक्षण करने के लिए गठित समिति का क्या नाम है? तो भूरिया समिति। इसका नाम क्या है? भूरिया समिति। उपभोक्ताओं के लिए अधिकार के तहत वस्तुओं एवं सेवाओं के विनिर्माता द्वारा पैकिंग पर सूचना दर्शाई जाती है, वह क्या होता है? तो वह होता है चयन करने का अधिकार होता है। वहीं बात करें तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1986 में पारित किया गया था। अगला प्रश्न को हम लोग देखेंगे, अभिनेत्र लेंस की वक्रता किसके द्वारा रूपांतरित की जा सकती है? तो पक्षाभि पेशियों के द्वारा अभिनेत्र लेंस की वक्रता को क्या किया जा सकता है? रूपांतरित किया जा सकता है। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य को मनोनीत कर सकता है? तो 12 सदस्य को राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है, जो कला, विज्ञान और साहित्य इत्यादि क्षेत्रों से वो संबंधित व्यक्ति होंगे। एकरा किस देश की राजधानी है? एकरा घाना की राजधानी है। किस संगठन ने ऑपरेशन गरुड़ चलाया था? कौन सा संगठन ने ऑपरेशन गरुड़ को चलाया था? सीबीआई के द्वारा ऑपरेशन गरुड़ का संचालन किया गया था। एक दूरदर्शी में
एक दूरदर्शी में अभिदृश्य उत्तल लेंस के स्थान पर परवलय दर्पण का उपयोग क्यों लाभकारी है? इसका उत्तर होगा, परवलय दर्पण में उत्तल लेंस की तुलना में रंग संबंधी असमानता एवं गोलाकार विचलन नहीं होता है एवं दर्पण उत्तल लेंस की तुलना में हल्का होती है। बलवंत राय मेहता कमेटी का संबंध किससे है? तो बलवंत राय मेहता कमेटी का संबंध किससे है? तो पंचायती राज व्यवस्था से है। और अशोक राय मेहता के संबंध किससे है? तो उनका भी संबंध किससे है? पंचायती राज व्यवस्था से है। कोसी नदी बिहार के किस शहर में गंगा नदी में मिलता है? कुर्सेला में आकर कोसी नदी बिहार में गंगा में आकर मिल जाती है, कुर्सेला नामक स्थान पे। वहीं कोसी नदी को बिहार का सौरो अर्थात बिहार का शोक भी कहा जाता है। और यहाँ पे प्रश्न उठता है कि बिहार को में कोसी नदी को बिहार का शोक क्यों किया बोला जाता है? क्योंकि यह मार्ग अपने मार्ग को अर्थात पथ को विचलित करके हुए आगे की तरफ प्रस्थान करती है, जिसके कारण इस काफ़ी जान माल को क्षति पहुंचती है, जिसी की वजह से कोसी नदी को बिहार का शोक बोला जाता है। अगला प्रश्न है, स्वावलंबन 2.0 किसने लॉन्च किया था? तो भारतीय नौसेना के द्वारा स्वावलंबन 2.0 को लॉन्च किया गया था। इलेक्ट्रिक स्कूटर वीडा, इलेक्ट्रिक स्कूटर क्या वीडा किसने लॉन्च किया, किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो हीरो मोटो कार्प के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। किसने 1940 में सर्वप्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था? विनोबा भावे ने 1940 में सबसे पहले व्यक्तिगत सत्याग्रह को प्रारंभ किया था। अलीनगर की संधि किस किस के बीच हुआ था? ब्रिटिश और सिराजुद्दौला के बीच अलीनगर की संधि संपन्न हुई थी। अगला प्रश्न है, प्लेइंग इट माई वेज किसकी रचना है? तो सचिन तेंदुलकर की यह रचना है, प्लेइंग इट माई वेज। मुगल मेवाड़ संधि कब हुआ था? मुगल मेवाड़ संधि कब हुआ था? तो 1615 ईस्वी में मुगल मेवाड़ संधि हुआ था। मंगल पांडे किस नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित है? तो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से मंगल पांडे संबंधित है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 किस अनुच्छेद के तहत निलंबित किया जाता है? अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान क्या कर दिया जाता है? निलंबित कर दिया जाता है। बैलाडीला की खाने किस लिए प्रसिद्ध है? बैलाडीला की खाने किस लिए प्रसिद्ध है? लौ अयस्क के लिए। और बैलाडीला कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है। प्रोजेक्ट 75 आई किससे संबंधित है? प्रोजेक्ट 75 आई किससे संबंधित है? तो पनडुब्बी है। ब्रॉन्ज मेटल किसका मिश्रण होता है? तो कॉपर प्लस स्कैंडिनियम का होता है, एसएन, Cu प्लस एसएन का मिश्रण होता है। पश्चिमी घाट में प्रसिद्ध केंद्रीय मुख क्या है? तो एक पर्वतीय चोटी है। भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? किबुल लमजाओ है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। एक समान वृत्तीय गति में कौन सी राशि स्थिर रहती है? जब एक समान वृत्तीय गति होगी तो उसमें कौन सी राशि स्थिर रहती है? तो 40 में स्थिर रहती है। अभिसरणीय द्रवों को अलग करने की विधि कौन सी है? तो प्रभाजी आसवन है। गंगा के निचले मैदान मुख्यतः किस फसल के लिए आदर्श परिस्थिति प्रदान करते हैं? तो जूट के फसलों के लिए ये काफ़ी अच्छे परिस्थिति प्रदान करते हैं। प्राचीन मगध राज की प्रथम राजधानी कौन सा शहर था? तो राजगिरी, जिसको वर्तमान में राजगीर भी बोला जाता है। कालाजार किस प्रकार से जनित रोग है? तो प्रोटोजोआ जनित रोग है, जो लेशमानिया डोनावी के द्वारा यह रोग होता है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किस संशोधन के द्वारा किया गया है? भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किस संशोधन के द्वारा किया गया है? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है। वायु में ध्वनि तरंगे किन तरंगों के रूप में विचरण करती है? केवल अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में वह विचरण करती है। बहुत ठंडे मौसम में
एशियन किस कारण के से पाउडर में बदल जाता है? तो सफ़ेद एशियन के स्लेट एशियन में बदलने के कारण, जो कि अक्रिस्टलीय है। पूर्ति के नियम के अनुसार एक वस्तु की कीमत एवं उसकी पूर्ति मात्रा के मध्य कैसा संबंध होता है? तो धनात्मक संबंध होता है। खेती किस खेत में क्रमवार नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों के उगाने को क्या कहते हैं? किसी खेत में क्रमवार नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों के उगाने को क्या कहते हैं? फसल चक्र कहते हैं उसको। रुपया किस देश की मुद्रा है? तो इंडोनेशिया की मुद्रा है। कच्चा माल किस प्रकार की पूंजी में सम्मिलित किया जाता है? तो कार्यशील पूंजी में कच्चे माल को सम्मिलित किया जाता है। व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य क्या है? व्यावसायिक कमर्शियल बैंकों का मुख्य कार्य क्या है? जमा स्वीकार करना और ऋण देना, यानी कि रुपया को एक्सेप्ट करना और फिर ऋण प्रोवाइड करना। फ्रांस के किन दो नेताओं ने नेशनल असेंबली के गठन की घोषणा किया था? तो इन दो नेताओं का क्या नाम है? मीराबाई और अबेसिये। भारत रत्न विजेता भूपेन हजारिका किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वह कला क्षेत्र से संबंधित है। मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो अनुच्छेद 167 में इसकी चर्चा किया गया है। अगला प्रश्न है, आंत में पाचन के पश्चात अवशोषित वसा का वहन किसके द्वारा किया जाता है? तो रुधिर के द्वारा किया जाता है। फिटकिरी गंदले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? तो स्कंदन के द्वारा फिटकिरी गंदे पानी को क्या करती है? स्वच्छ करती है। कॉपर छीलन को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर क्या मुक्त करता है? तो SO2 करता है, यानी कि सल्फ्यूरिक ऑक्साइड करता है। वास्को डी गामा भारत में कब आया था? 1498 में वास्को डी गामा भारत में आया था। गंगा के मैदान में नवीन जलोढ़ निक्षेपों को क्या कहते हैं? तो इसको क्या बोलते हैं? खादर बोलते हैं। किस दिन को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। प्रयाग प्रशस्ति का रचनाकार कौन था? हरिसेन। बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। 1991 ईस्वी में भारत में आर्थिक सुधारों को अपनाने का मुख्य तात्कालिक कारक क्या था? भुगतान संतुलन का संकट था। इमरजेंसी यानी कि आपातकालीन हार्मोन किसे बोला जाता है? तो एड्रेनलिन को आपातकालीन हार्मोन बोला जाता है। समुद्री जैव विविधता के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय केंद्र कहाँ स्थापित है? समुद्री जैव विविधता के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय केंद्र कहाँ स्थित है? तो जामनगर में है। अंत्योदय अन्न योजना कब लागू की गई थी? 2000 ईस्वी में। वहीं अन्नपूर्णा अन्न योजना भी 2000 ईस्वी में ही लागू किया गया था। भारतीय संविधान के कौन से भाग को 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा हटाया गया है? तो भाग 7 को हटाया गया है। प्रक्षेप जिसमें केंद्र से सभी बिंदुओं की दिशाओं को सही सही दर्शाया जाता है क्या कहलाता है? प्रक्षेप जिसमें केंद्र से सभी बिंदुओं की दिशाओं को सही सही दर्शाया जाता है वो क्या कहलाता है? तो द्विगंशीय प्रक्षेप कहा जाता है उसको। अल हिलाल नामक अखबार की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा अल हिलाल नामक अखबार की स्थापना किया गया था। अधिसूचित क्षेत्र समिति के सदस्य किसके द्वारा मनोनीत होते हैं? तो राज्य सरकार के द्वारा यह मनोनीत होते हैं। ध्वनि का वेग सबसे तेज किस में होता है? तो स्टील में होता है। ध्वनि का वेग किस में होता है? स्टील में होता है। वहीं अब 1275 पोस्ट के लिए जो पिछले साल बहाली आई हुई थी उसी का हम लोग द्वितीय पाली का हम लोग अब प्रश्न को देखेंगे, जिसका पहला प्रश्न है, कौन सी संस्था स्थानीय क्षेत्र प्रबंधन योजना लैंप विकसित करने के लिए तैयार है? तो CSIR नीरी इसके लिए तैयार है। सुभाष चंद्र बोस
द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया गया था? तो 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया गया था। पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किस वर्ष हुआ था? 1899 में 1849 ईस्वी में हुआ था। भारत के सबसे पहले उत्तरी दिशा में कौन सा जैव मंडल भंडार स्थित है? तो कोल्ड डेजर्ट स्थित है, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। जापान का मुद्रा का क्या नाम है? एन नाम है। जापान की मुद्रा का क्या नाम है? एन नाम है। मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? विनियमन का माध्यम एवं मूल्य का मापन। विनिमय का माध्यम एवं मूल्य का मापन है। सर्वाधिक प्रचुरता वाला उत्पादन साधन कौन सा है? सर्वाधिक प्रचुरता वाला उत्पादन साधन कौन सा है? भूमि है। साथियों, उत्पादन के लिए 4 मुख्य तत्वों की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, दो सेक्टर अर्थव्यवस्था पर रूप में समग्र मांग कौन सी होती है? तो C+I यानी कि एग्रोग्रिएट डिमांड पूछ रहा है यहाँ पे। हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ब्रुनाई में हुआ था। प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से वस्तु का उत्पादन करने वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? तो प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। राज्य विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होती है? तो 40 होती है। तैरते द्वीपों की झील किसे कहा जाता है? तो लोकटक झील को कहा जाता है। बिहार का कौन सा जिला स्वर्ण खनिजों के उत्पादन की सूची में है? तो जमुई है। कौन सा जिला है? सोना उत्पादन में कौन सबसे अग्रणी है बिहार के? तो जमुई है। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक कौन थे? भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके क्या थे? प्रस्तावक थे। किस मध्यकालीन संत के उपदेश अभंग में संकलित है? किस मध्यकालीन संत के उपदेश अभंग में संकलित है? तो तुकाराम का उपदेश इसमें संकलित है। कौन सा बहुलक संघनन बहुलीकरण क्रिया विधि से बनता है? नाइलोन बनता है। अगला प्रश्न की तरफ हम मूव करेंगे। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव के रूप में महिलाओं ने नई भूमिका में प्रवेश किया क्योंकि उन्होंने युद्ध काल में कारखानों, कार्यशालाओं एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों में काम करना क्या कर दिया? प्रारंभ किया। बिहार के किस जिले में अधिकतम क्षेत्रफल में अति सघन वन मिलते हैं? तो पश्चिमी चंपारण जिले में अति सघन वन मिलते हैं। ये जो रिपोर्ट है वन सर्वेक्षण 2021 के अनुसार यह रिपोर्ट दिया गया है। भारतीय संविधान के कौन से भाग में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना की चर्चा की गई है, जो कि भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व इसमें वर्णित है। कौन सी गैस ओजोन परत के लिए मुख्यतः हानिकारक है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC ओजोन परत के लिए हानिकारक है। अवसर की समानता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 16 है। फ्रांस का शासक लुई 16वां किस राजवंश से था? तो बुर्बो राजवंश से लुई 16वां फ्रांस का क्या था? शासक था। रस संवेदी ग्राहिक भोजन में किसका पता लगाते हैं? तो स्वाद का पता लगाते हैं। सेंटियागो किस देश की राजधानी है? तो चिली की राजधानी क्या है? सेंटियागो। अगला प्रश्न है, यूनेस्को का मुख्य कार्य क्या है? यूनेस्को का मुख्य कार्य क्या है? तो शिक्षा, विज्ञान एवं संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा शांति को स्थापित करना। दूरी समय ग्राफ का ढाल क्या देता है? तो दूरी समय ग्राफ का ढाल हमें चाल देता है। कालाशोक किस राजवंश से संबंधित था? तो शिशुनाग वंश से संबंधित था। तांबे की वस्तुएं अपनी चमक क्या कर देती? खो देती है और हरे रंग की परत बनाती है, वह क्या है? तो क्षारीय कॉपर कार्बोनेट है। वह क्या है? क्षारीय कॉपर कार्बोनेट है। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए जमानत राशि कितनी है? तो 15,000 रुपया उसके लिए जमानत राशि है। लाल लैटेराइट मिट्टियाँ किस फसल के लिए अत्यधिक उपयुक्त है? लाल लैटेराइट मिट्टियाँ किस फसल के लिए अत्यधिक उपयुक्त है? तो काजू की फसल के लिए यह अत्यधिक उपयुक्त है।
दवाओं के आयात, नई दवाओं की मंजूरी और क्लिनिकल परीक्षणों पर नियामक नियंत्रण रखना किसका मुख्य कार्य है? तो CDSCO का क्या है? मुख्य कार्य है। द्रव अवस्था में द्रव अवस्था से गुजरे बिना गैसीय अवस्था का सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है? निक्षेपण कहलाता है, डिपोजिशन कहलाता है। और वहीं ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन होना क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है, सब्लिमेशन उसको बोला जाता है। उसी के जस्ट अपोजिट है, तो इसको बोलेंगे निक्षेपण, डिपोजिशन। PR सीरीजेस और सविता पुनिया किस खेल के खिलाड़ी है? तो हॉकी के दोनों आदमी क्या है? खिलाड़ी है। कौन सी रुधिर कणिका रक्त के थक्का निर्माण में सहायक है? प्लेटलेट्स है। जब संवैधानिक संशोधन का विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति प्रदान करने के लिए क्या होते हैं? बाध्य हो जाते हैं। भारत में नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2023 ईस्वी में विमानन क्षेत्र में विनियमों को बढ़ाने के लिए कौन सा विधेयक पेश किया गया है? तो विमान मसौदा अधिनियम को पेश किया गया है। ऊष्मागति की द्वितीय नियम का तात्पर्य क्या है? किसी ऊष्मा इंजन की क्षमता 100% नहीं हो सकती है। ऊष्मागतिकी की यानी कि थर्मोडायनामिक्स की द्वितीय नियम क्या है? किसी ऊष्मा इंजन की क्षमता 100% नहीं हो सकती है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य से संबंधित है? तो अनुच्छेद 78 है। क्रिकेट विश्व कप 2023 के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को कितने विकेट से हराकर विश्व कप को जीता था? 6 विकेट से हराकर ऑस्ट्रेलिया ने भारत ने ऑस्ट्रेलिया से जीता था। अगला प्रश्न है, पॉलीसाइथेमिया में किस प्रकार की कोशिकाओं की संख्या अधिकाधिक हो जाती है? एरिथ्रोसाइट की संख्या अधिक हो जाती है। उस सोडियम यौगिक का नाम क्या है जिसका उपयोग कठोर जल को मृदु करने के लिए किया जाता है? तो उसका नाम क्या है? धोवन सोडा। अगला प्रश्न है, किस संगठन ने सारथी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया था? सेबी ने इसको लॉन्च किया था। पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो नियासिन के कमी से होता है। DRDO का सर्वत्र क्या है? तो मोबाइल सेतु निर्माण प्रणाली क्या है? सुविधा है। बंगाल की खाड़ी के सहारे तटीय मैदान का विभाग कौन सा है? तो कोरोमंडल का तट है। पालर पानी क्या है? एक वर्षा जल है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है? तो अनुच्छेद 324 के तहत इसका गठन किया गया है। भारत में स्थानीय स्वशासन किस सूची का विषय है? तो राज्य सूची का स्थानीय स्वशासन विषय है। वह व्यक्ति जो दीनबंधु के नाम से जाना जाता है उसको क्या बोला जाता है? चित्तरंजन दास। साथियों, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने ही 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना किया था। सरकारीय आयोग का संबंध किससे है? तो केंद्र और राज्य के संबंध से सरकारीय आयोग का संबंध है। कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि का संदमन करता है? एब्सिक्स अम्ल करता है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो मई 29 अगस्त को मनाया जाता है। कर्पूरी देवी एक प्रसिद्ध कलाकार पेंटिंग की किस विधा से संबंधित थी? मधुबनी पेंटिंग से वह संबंधित थी। जब पत्थर के टुकड़े को एक धागे से बांधकर क्षैतिज वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाता है तो पत्थर के टुकड़े का वेग किसी बिंदु पर क्या होगा? उस बिंदु पर वृत्ताकार पथ के स्पर्शीय रेखा के अनुदिश वह होगा। रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रतिपादक कौन था? थॉमस मुनरो थे। इसके प्रतिपादक कौन थे रैयतवाड़ी व्यवस्था के? थॉमस मुनरो। भारत में सूक्ष्म वित्तीय कंपनियों यानी कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का एक प्रकार का विनियामक प्राधिकरण कौन है? तो भारतीय रिजर्व बैंक, NBFC की यहाँ पे बात हो रही है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे संबंधित है? दूध के उत्पादन से संबंधित है ऑपरेशन फ्लड। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है?
तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा यह रिपोर्ट को जारी किया जाता है। मनुष्य में श्रव्य आवृत्ति की परास क्या होती है? 20 HZ से 20 किलो HZ तक की होती है श्रव्य आवृत्ति की। सबसे अधिक प्रयोग करने वाली ज्वर रोधी दवा कौन सी है? पैरासीटामोल है, सबसे अधिक प्रयोग में लाए जाने वाली दवा है। कौन एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी भी सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है? भारत का महान्यायवादी है जो संसद के किसी भी सदन में गैर सदस्य के रूप में क्या होता है, उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु कहाँ पे है? तो फरक्का में है, जो कहाँ पे? पश्चिमी बंगाल में है। सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए नेत्र का निकट बिंदु कितनी दूरी है? तो 25 सेंटीमीटर है। पूर्वी द्वीप समूह की खोज किस पुर्तगाली नाविक ने किया था? तो वास्को डी गामा ने इसका खोज किया था। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति की परिभाषा क्या है? तो डेल्टा C बाई डेल्टा वाई। दिहांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। हून किस राज्य में मनाया जाने वाला एक सांस्कृतिक त्यौहार है? तो मणिपुर में यह मनाया जाता है। एज ऑफ टाइम किस हस्ती की जीवनी है? कल्पना चावला की यह जीवनी है। किसी वस्तु के बल एवं त्वरण के बीच संबंध न्यूटन की गति की किस नियम के द्वारा दिया जाता है? तो द्वितीय नियम के द्वारा इसका संबंध को दिया जाता है। यानी कि द्वितीय नियम में क्या होता है? F बराबर ma, यानी कि बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण की इसमें चर्चा की गई है। अगला प्रश्न है, दुर्गावती जल प्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो दुर्गावती जल प्रपात बिहार के कैमूर जिले में यह स्थित है। साथियों, यहाँ पे जो पिछले वर्ष 1275 पद के लिए जो दरोगा की क्वेश्चन थी, उसके प्रथम और द्वितीय पाली के संपूर्ण रूप से मैंने इसको कवर अप कर दिया है। और साथियों, सेशन कैसा लगा आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और यह सुझाव देखिए 2008 से लेकर 2024 तक अभी तक जितने भी बिहार दरोगा और निरीक्षक के प्रश्न पूछे गए हैं, उसका सभी का एक मास्टर वीडियो लेकर लाए या नहीं, इसका सोया आप लोग अवश्य कमेंट बॉक्स में करें। धन्यवाद।